डियर स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे और डेली कुछ न कुछ नया चीज सीखते होंगे। आज हम जैसा कि इससे पहले केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के जो ढांचा है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में इससे पहले बताए थे। इससे पहले वाले वीडियो में जो नहीं देख पाए हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज हम जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेष तौर पे मूलतः राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, जो शक्ति है, वह है क्षमादान का। अगर किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, तो पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र में या पूरा भारत में केवल एक व्यक्ति है जो न्यायालय के द्वारा दिए हुए फैसले को क्षमा कर सकता है अपराधी को, या उसके दंड में कमी ला सकता है, समय बदल सकता है, कम कर सकता है, उस दंड को निलंबित कर सकता है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। और कुछ शक्तियां क्षमादान में राज्यपाल के पास है। हम दोनों का जो है डिस्कस करेंगे कि किसके पास कितना पावर है और कौन किस हद तक जो होता है अपने शक्ति का कैसे उपयोग कर सकता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगर हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति देखें, अगर हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि आखिरकार किसी न्यायालय द्वारा दिए हुए फैसले में अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो कौन से मामले में उसको राष्ट्रपति से राहत मिल सकती है। तो हमारे यहाँ 3 व्यवस्थाएं की गई हैं कि राष्ट्रपति किसी मुजरिम को, किसी जो होता है गुनहगार को, की जो सजा दी गई है उनको क्षमा कर सकता है अगर वो सजा सैन्य अदालत द्वारा दिया गया हो तो। नंबर 1, अगर मामला कहां का हो, सैन्य अदालत। नंबर 1, दूसरा, संघीय विधि के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया हो उसको उस पे, यानी सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो। दूसरा नंबर, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो। थर्ड नंबर, अभी हम बताएं कि संघीय विधि, यानी यदि दंड एक ऐसे विषय से संबंधित हो जो विधि के विरुद्ध अपराध है। यदि दंड एक ऐसे विषय से संबंधित हो
ऐसे विषय से संबंधित हो जो डियर स्टूडेंट विधि के विरुद्ध हो, जो विधि के विरुद्ध हो। जो लॉ के विरुद्ध हो। अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन सा बात करेंगे? संघीय विधि। लेकिन यह भी है कि अगर राज्य विधि में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है और उसको क्षमा करने की बात आती है तो वह राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, बल्कि यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल उसके दंडावधि में कमी कर सकता है, यानी उसके दंड की जो अवधि है उसको कम कर सकता है। राष्ट्रपति उनके दंड के स्वरूप को बदल सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, निलंबन कर सकता है। लेकिन राज्यपाल किसी अदालत द्वारा मृत्युदंड अगर दे दिया जाए उसको क्षमा नहीं कर सकता है। यह जो होता है केवल राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो डियर स्टूडेंट, जो होता है हम चाहते हैं कि निरंतरता पढ़ाई में आपकी बनी रहे और जिस भी राह पे आप लोग चल रहे हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो वो रास्ता, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, और यूपीएससी में जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिए हैं वो, जो ऑप्शनल नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि एक पेपर तो आपको जीएस का देना ही है। तो आप अपने राह के प्रति बुलंद रहिए और निरंतरता पूर्वक जो होता है चलते रहिए। ये बात सही है कि कभी कभी हम लोगों का जो है मन में ऐसी भावनाएं उठती हैं कि पता नहीं कुछ आगे होगा कि नहीं होगा, आगे कोई उजाला नहीं दिखता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, भविष्य भी संकटमय दिखता है। ऐसे परिस्थितियों में जो होता है आप मुस्कुराइए, आप मेहनत करिए, आप हंसिए, गाना सुनिए, उसके बाद पढ़ने में लग जाइए और पढ़िए ऐसा कि एक दिन जो है आप अंधेरे को निगल लें, न कि अंधेरा आपको निगल जाए। डियर स्टूडेंट, कभी जो होता है हमने शायरी में कहा था कि कौन सी डगर पे चल दिए हैं ये खबर नहीं, कौन सी डगर पे चल दिए हैं कुछ खबर नहीं, लेके जाएगी किधर डगर भी ये खबर नहीं, कौन सी डगर पे चल दिए हैं कुछ खबर नहीं, लेके जाएगी किधर डगर ये कुछ खबर नहीं, और अपने मंजिलों के वास्ते निकल पड़ा हूं मैं, आएगी क्या हाथ में छूटेगी कुछ खबर नहीं। हाँ इतना है, चलने का जिगर भी हौसला भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो मेरे खबर में है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आप जो होता है जिस रास्ते पे चले हो चलते रहिए, जरूर उसमें जो होता है एक न एक दिन कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन मुकम्मल होगा और आपका ख्वाब आसमानों में जो है फैलेगा और एक दिन आप सुपीरियर बनेंगे, एक श्रेष्ठ बनेंगे। तो आप आइए इस साइड देखते हैं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अगर मामला सैन्य अदालत का हो, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, यदि दंड एक ऐसे विषय से संबंधित हो जो विधि के विरुद्ध है, तो ऐसे मामले में अगर किसी दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति उनको जो होता है 4 या 5 प्रकार से राहत कर सकता है। जैसे पहला नंबर क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर राष्ट्रपति उन पर राहत करे अगर राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति पर राहत करे
तो क्या करेगा? फर्स्ट नंबर क्षमा कर सकता है। यानी दंड चाहे जो भी हो, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे कठोर कारावास हो, कुछ भी हो, राष्ट्रपति जो होता है उस दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। दूसरा नंबर हो कि लघुकरण कर सकता है। डियर स्टूडेंट, लघुकरण मतलब कि जो दंड का स्वरूप है, राष्ट्रपति अगर दूसरे दंड के लघुकरण की बात करे तो वह दंड के स्वरूप को बदल सकता है। स्वरूप मतलब समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया जाए तो मृत्युदंड उसका स्वरूप है, दंड के स्वरूप को बदल सकता है। दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है। अगर हम स्वरूप शब्द की बात करें डियर स्टूडेंट, तो हम ये पाएंगे कि अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को मृत्युदंड दे दिया गया हो तो उसका स्वरूप बदलेगा किसमें? कठोर कारावास में। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया हो तो स्वरूप बदल करके किसमें जाएगा डियर स्टूडेंट? मृत्युदंड का स्वरूप जो होता है बदलकर कठोर कारावास। और आगे अगर राहत किया जाए, अगर राष्ट्रपति राहत करेगा तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में भी बदल सकता है। साधारण कारावास में भी बदला जा सकता है। तो यहां पे देख रहे हैं लघुकरण, राष्ट्रपति इन तीनों मामलों में अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है और दोषी ठहरा करके उसे दंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति पहला नंबर उसको क्षमा कर सकता है, पूर्णतः क्षमा कर सकता है कि आप जाइए। कोई मृत्युदंड पाया हो और राष्ट्रपति ने कह दिया कि आप जाइए, आप इंडिपेंडेंट हो गया, वो क्षमा हो गया उनका, अब वो जाकर के खूब जो भी करना हो करे। या अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि क्षमा के योग्य यह आदमी नहीं है, इसका लघुकरण किया जाए, इसको बहुत कठोर दंड मिल गया है, तो राष्ट्रपति लघुकरण करेगा, उनके दंड का स्वरूप बदल देगा। अगर कठोर कारावास मिला होगी तो उनको जो है साधारण कारावास करेगा। मतलब जहां अगर कह दिया जाए कि इनको डेली जो होता है 25 लाठी मारी है जेल के अंदर, तो राष्ट्रपति कहेगा नहीं, बस इनको जेल के अंदर बंद करे रखिए, बस हो गया, साधारण कारावास दीजिए, क्यों मारने की जरूरत है। दूसरा डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति ये भी कर सकता है, परिहार कर सकता है। तीसरा नंबर डियर स्टूडेंट, परिहार मतलब होता है समय कम कर सकता है। परिहार मीन्स दंड का स्वरूप बिना बदले दंड की अवधि में कमी करना। दंड का स्वरूप बिना बदले दंड की अवधि में कमी करना।
अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट किसी भी न्यायालय द्वारा किसी दोषी को 5 साल का कठोर कारावास दिया गया है, जैसे 5 साल का कठोर कारावास, तो राष्ट्रपति दंड के स्वरूप बदलेगा नहीं, कारावास तो कठोर ही रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या, समय कम करेगा। 5 वर्ष है, 2 वर्ष कर दिया कि 2 वर्ष तक इनको कठोर कारावास करिए, उसके बाद इनको बरी कर दीजिए। तो ऐसे ही बदल देगा जो होता है राष्ट्रपति। या परिहार में आता है जिसको दंडावधि कहते हैं कि राष्ट्रपति दंड के स्वरूप को बिना बदले दंड की अवधि में कमी कर सकता है डियर स्टूडेंट। चौथा नंबर, राष्ट्रपति जो होता है विराम लगा सकता है। विराम मतलब डियर स्टूडेंट की कुछ विशेष परिस्थितियों में दोषी व्यक्ति को सजा कम कर सकता है या रोक सकता है। विशेष परिस्थिति में सजा कम करना, जैसे डियर स्टूडेंट अगर मान लो कोई आदमी जो कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और वो शारीरिक जो है रूप से सही नहीं है, यानी अपंग है, उसको राष्ट्रपति द्वारा सजा कम की जा सकती है उसका। और अगर कोई महिला गर्भावस्था की में हो तो उसके कारण भी उनकी जो होता है सजा कम की जा सकती है। तो पहला शारीरिक अपंगता, दूसरा नंबर डियर स्टूडेंट जो होता है महिला की गर्भावस्था, पहला नंबर शारीरिक अपंगता और महिला की गर्भावस्था के समय, और डियर स्टूडेंट महिला की गर्भावस्था के समय। अगर ऐसे 2 पर्सन को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हो तो राष्ट्रपति उनकी सजा को जो है इस परिस्थिति में कम कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट एक और भी है प्रविलंबन, यहीं पे लिख देते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन में डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति क्या करेगा कि उनकी सजा को जो होता है अस्थायी रूप से रोक लगा देगा। इसका बस कारण यही होता है अस्थायी रूप से जो होता है रोक लगाने का, विशेष तौर पर मृत्युदंड पे, कि वह क्षमा याचना जो होता है डाल सके राष्ट्रपति के बारे में। अस्थायी रोक लगा सकता है जिससे जो दोषी व्यक्ति है वह व्यक्ति राष्ट्रपति को अपनी क्षमा याचना जो होता है दे सके। इसीलिए इसको जो होता है अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है। विशेष तौर पे यह मामला मृत्युदंड पे ही चलता है।
मृत्युदंड भी इसलिए चलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन को जो है सजा मृत्युदंड का दिया गया हो तो उस पर प्रविलंबन किया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति क्षमा याचना अपना राष्ट्रपति के पास पहुंचा सके और फिर उसे जिस भी तरीके से जो होता है राष्ट्रपति महोदय अपने अधिकार का प्रयोग करके जो भी कुछ करना चाहते हो उसके साथ जो होता है कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो होता है राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति को जो होता है दिखाता है और दोषी व्यक्ति को सैन्य अदालत दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, यदि एक ऐसे विषय से संबंधित हो दंड जो विधि को विरुद्ध हो, जिसे हम अगर राष्ट्रपति देगा तो संघीय विधि राज्य विधि में भी दे सकता है। और यह सभी डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति जिस आर्टिकल के तहत करता है उस आर्टिकल का नाम क्या कोई बता सकते हैं क्या? अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिएगा। उस आर्टिकल का नाम है 72 अनुच्छेद 272 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति लघु किसी भी जो होता है दोषी करार दिए हुए व्यक्ति के सजा को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है। यही 5 चीज जो होता है राष्ट्रपति कर सकता है अगर आप उसके सम्मुख कोई भी चीज जो है लेकर के जाते हैं तो डियर स्टूडेंट इसका जो होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के बाद अगर किसी को दी गई है तो राज्यपाल को दी गई है। देखते हैं राज्यपाल के बारे में भी और राष्ट्रपति व राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की तुलना करेंगे, किसका श्रेष्ठ है उसके बारे में हम बताएंगे। हालांकि बहुत संक्षेप में बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है वह राज्यपाल से थोड़ा अधिक है। डियर स्टूडेंट अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें कि राष्ट्रपति के पास यह जो अधिकार दिया गया है, यह जो शक्ति दिया गया है, यह हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों दिया, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट जो होता है दिया इस शक्ति को जो है कि अगर मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया में विधि के प्रयोग में कुछ जो होता है गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए ही राष्ट्रपति के पास यह शक्ति मौजूद है। दूसरा डियर स्टूडेंट जो होता है अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि दोषी करार दिए हुए व्यक्ति का जो न्यायालय द्वारा दंड सुनाया गया है वह अत्यधिक वह बहुत कठोर है, वह अत्यधिक कठोर है, तो राष्ट्रपति उसको जो है सरल बनाने के लिए भी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति मौजूद है। तो अगर हम व्यापक नजरिए से देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी दोषी करार दिए हुए व्यक्ति की जो सजा है उनको जो होता है ये क्षमा करता है, लघुकरण कर सकता है, मतलब उनकी स्वरूप को बदल सकता है, परिहार यानी उनके समय को कम कर सकता है, विराम कुछ विशेष परिस्थितियों में कम कर सकता है, जैसे महिला का गर्भावस्था के समय हो या कोई शारीरिक अपंगता हो। दूसरा डियर स्टूडेंट जो होता है कि प्रविलंबन कर सकता है, यानी अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। यह केवल इसीलिए राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई गलती हुई हो तो उसको सुधारा जा सके, और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि बहुत कठोर दंड दे दिया गया हो तो उसे सरल बनाया जा सके। तो आइए डियर स्टूडेंट हम राज्यपाल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति व राज्यपाल में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राष्ट्रपति के पास है वह राज्यपाल के पास नहीं है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो कि राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति मिला है, वीटो पावर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट।
राज्यपाल। राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है डियर स्टूडेंट, वो अनुच्छेद 121 के तहत है। अनुच्छेद 161 के तहत है डियर स्टूडेंट। अगर किसी व्यक्ति को जो होता है दंड दिया जाए, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो मृत्युदंड दिए हुए व्यक्ति को जो क्षमादान की शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है, वह राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी सभी शक्तियां जो है दंडावधि यानी दंड की अवधि को कम करना, दंड के स्वरूप को बदलना, निलंबन या प्रविलंबन करना, यह तीनों शक्ति जो होता है राज्यपाल के पास मौजूद है। केवल एक क्षमादान की शक्ति को छोड़ करके दूसरा सैन्य या अदालत द्वारा अगर कोई मामला सुनवाया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति ही क्षमादान की शक्ति रखता है, राज्यपाल नहीं रखता। यही दो अंतर है। बाकी दोनों जो और बाकी जितने भी शक्ति हैं वह दोनों के बराबर हैं। अगर हम राज्यपाल की थोड़ा सा बात करें तो वह किसी दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है और लघुकरण कर सकता है और परिहार कर सकता है। किसी दंड प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल नंबर 1 क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड पे नहीं। दूसरा क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट? निलंबन। या इसी को प्रविलंबन भी बोलते हैं। यानी जिसको हम अस्थायी रोग बोलते हैं। तीसरा क्या कर सकता है? दंड के स्वरूप को बदल सकता है, जिसको क्या बोला जाता है? लघुकरण। दंड के स्वरूप। 4 नंबर परिहार। यानी दंडावधि। ये राष्ट्रपति के पास जो होता है शक्ति होती है कि वह किसी भी दोषी किसी भी दंड को जो होता है कर सकता है। अगर राज्य विधि के विरुद्ध अगर किसी को दंड दिया जाए तब भी राष्ट्रपति के पास जो होता है दोषी व्यक्ति के लिए प्रविलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और परिहार जो होता है कर सकता है। चाहे वह राज्य विधि द्वारा दिया गया दंड हो, राज्य विधि मतलब राज्य के कानून, किसी भी प्रकार का दंड हो, उस व्यक्ति को या उस दोषी को जो होता है राज्यपाल क्षमा कर सकता है, निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और विराम भी कर सकता है। मतलब कि कुछ सजा उनके लिए कम कर सकता है जो कि
लघुकरण में, जो कि परिहार में आ सकता है और लघुकरण में भी आ जाता है वो, अगर हम देखें तो। अब राज्यपाल की जो शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति से किस तरीके से भिन्न है डियर स्टूडेंट, हम वो देखते हैं दूसरी हेडिंग। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से भिन्न। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम बताएं आपको कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए निलंबन करके राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट। और सैन्य मामले में जो होता है सुनवाई नहीं कर सकता। बस यही दो भिन्नताएं हैं कि सैन्य मामला हो कौन देखेगा, राष्ट्रपति केवल। दूसरा डियर स्टूडेंट क्या हो कि मृत्युदंड को क्षमा दान, मृत्युदंड पर क्षमादान, चाहे वह राज्य विधि द्वारा हो और संघ विधि का तो हो ही गा। किसके पास शक्ति होती है? दोनों राष्ट्रपति के पास होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि यह जो शक्ति है तीनों, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की समान है। यानी यह शक्ति राज्यपाल के पास भी है, तो यह शक्ति किसके पास है डियर स्टूडेंट? राष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन दोनों में जो अलग है वो सैन्य मामला राष्ट्रपति केवल कर सकेगा और मृत्युदंड पे क्षमा जो होता है केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो अगर हम अंततः कहें तो मृत्युदंड के निलंबन हो, अगर हम समान शक्ति को देखें मृत्युदंड पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल का तो डियर स्टूडेंट क्या हो सकता है? निलंबन, दंडावधि में कमी करना यानी परिहार करना, दंड के स्वरूप बदलना, लघुकरण, यह तीनों चीज जो होता है दोनों कर सकते हैं। निलंबन एक, दूसरा लघुकरण, लघुकरण मतलब समझ रहे हो ना डियर स्टूडेंट, उनकी सजा के स्वरूप को बदल देना, यानी दंड के स्वरूप को बदलना। और तीसरा क्या हो सकता है? परिहार, मतलब अवधि कम करना, टाइम, अवधि कम करना। यह तीनों पे जो होता है समान है, बाकी क्षमा करना राज्यपाल के पास है नहीं सकती। और तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्षमादान की शक्ति
राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास दिया गया है डियर स्टूडेंट। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो अगला नंबर है, वह है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जहां हम आपको जेबी वीटो और जिसे हम जो होता है पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताएंगे, निलंबनकारी वीटो के बारे में बताएंगे और अत्यांशिक वीटो के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अगर कोई विधेयक दोनों संसदों के पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर कैसा बिहेवियर करेगा, उसके बारे में हम जो होता है चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप लोग जो होता है अपने भविष्य की ओर धीरे धीरे एक अपना पग बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुमूल्य होता है यह समय, हर कार्य समय पे ही अच्छा लगता है। अगर कोई भी चीज समय के साथ हो रही है तो ठीक है, लेकिन समय जैसे ही गुजरा और काम न हुआ तो फिर वह कार्य नहीं कहलाता, बल्कि मजबूरी कह सकते हैं आप उसको। इसलिए समय के साथ कार्य करिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आइए देखते हैं अगला कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति।